वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। नाउ सुजोहारा, एक शांत थोड़ी अलग सी जीव विज्ञान टीचर, स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी होती है। वो बच्चों से दूरी बनाकर रखने वाली महिला है, जिसे लगता है कि भावनाओं में उलझना मूर्खता है। लेकिन एक छोटी बच्ची रेन मिचिकी उसकी दुनिया को हिला देती है। रेन पहली कक्षा की शर्मीली बच्ची, हमेशा गंदे कपड़े पहनती है, बाल उलझे होते हैं और चेहरे पर नीले निशान। नाव पहले नजरअंदाज करती है, लेकिन एक दिन क्लासरूम सीन, रेन गलती से पानी गिरा देती है, सब बच्चे हंसते हैं। नाव धीरे से, तुम ठीक हो रेन? रेन धीरे, कांपती आवाज में, हाँ। मम्मी कहती हैं कि मुझे रोना नहीं चाहिए। नाव की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, नीले निशान। कुछ तो गड़बड़ है। एक रात स्कूल के बाद नाव को कचरे में एक बैग दिखाई देता है, उसके अंदर रेन। नाव शॉक में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेन धीरे से, मम्मी ने कहा मैं कूड़े के लायक हूँ। ये सुनकर नाव का दिल टूट जाता है। ये वो मोड़ है जहाँ उसकी जिंदगी पलट जाती है। नाव खुद से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए माँ बनना चाहूंगी, लेकिन उस बच्ची की आंखों में जो दर्द था, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। नाव एक फैसला लेती है, रेन को अपहरण करके अपने साथ ले जाएगी। नाव रेन से, अगर मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊं जहां कोई तुम्हें नहीं मारेगा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? रेन धीरे से सिर हिलाती है। जब एक औरत माँ बनती है तो कानून से नहीं, दिल से बनती है। सुबह की ठंडी हवा, रेलवे स्टेशन का एक शांत कोना। नाव ने रेन का हाथ थामा हुआ है। दोनों स्टेशन पर बैठी हैं, एक छोटी सी पोटली और एक बड़ा फैसला उनके साथ है। रेन धीरे से, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नाव सॉफ्ट आवाज में, अब से तुम्हें किसी स्कूल, किसी टीचर से नहीं डरना पड़ेगा। नाव फ्लैशबैक में अपनी माँ से झगड़ रही है। नाव की माँ, तुम हमेशा अजनबियों की मदद करना चाहती हो, अब एक बच्ची को उठा लाए हो। नाव गुस्से और दर्द में, वो मेरी बच्ची है, उस पर जुल्म हो रहा था और तुम चाहती हो मैं चुप रहूं। नया शहर, किराए का एक पुराना अपार्टमेंट। नाव और रेन ने एक छोटा सा कमरा लिया है। पहली बार रेन अपने पैरों को मोड़कर गर्म कंबल में सोती है। रेन धीरे मुस्कुराकर, आपको क्या बुलाऊं? नाव हैरान होकर, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम मुझे नाव कह सकती हो। रेन, नहीं, मैं माँ कहना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो। नाव सन, आंखें भर आईं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगले दिन किराना दुकान। नाव पहली बार रेन के लिए नाश्ता खरीदती है। दुकानदार, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। नाव थोड़ा रुककर मुस्कुराती है ना? दूसरी तरफ पुलिस और स्कूल की हलचल। रेन के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। रेन की असली माँ यूजीन ड्रामे करती है। यूजीन पुलिस से, किसी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। मैं एक माँ हूँ, मैं बर्बाद हो गई। लेकिन कैमरा उसके घर की हकीकत दिखाता है, शराब की बोतलें, गुस्सैल बॉयफ्रेंड। रेन पत्थर से पानी में गोल गोल घुमाकर फेंक रही है। रेन, माँ, जब मैं पानी में देखती हूँ तो लगता है जैसे मैं गायब हो जाऊंगी। नाव पास आकर उसे गले लगाते हुए, तुम अब कभी गायब नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी बेटी हो। नाव सोच रही है, मैंने उसे चुराया नहीं, मैंने उसे बचाया है, और अब मैं उसे फिर कभी टूटने नहीं दूंगी। नाव और रेन अब एक नई पहचान के साथ जीने की कोशिश कर रही हैं। नाव ने रेन का नाम बदल कर रखा है तस्कुमी, और खुद को उसकी माँ बताकर एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन किया है। प्रिंसिपल, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है। नाव हल्के तनाव में, मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगी, हम हाल ही में बाहर से लौटे हैं। रेन नाव का हाथ कसकर पकड़ती है। रेन धीरे से, माँ, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नाव झुककर धीरे बोलती है, कभी कभी झूठ जरूरी होता है, जब सच्चाई तुम्हें तकलीफ दे। असली माँ यूजीन की सच्चाई सामने आती है। यूजीन मीडिया में इंटरव्यू देती है। यूजीन, मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो घर लौट आए। लेकिन जैसे ही कैमरे बंद होते हैं, यूजीन बॉयफ्रेंड से, अगर वो बच्ची वापस आए तो मैं उसे फिर सबक सिखाऊंगी। वो किसी काम की नहीं। रेन रात को डर के मारे बिस्तर से उठकर नाव के पास चली जाती है। रेन, क्या आप मुझे भी छोड़ देंगी एक दिन? नाव हैरान होकर, कभी नहीं। जब मैं तुम्हें गले लगाती हूँ तो लगता है जैसे मेरा दिल पहली बार धड़क रहा है। रेन धीरे मुस्कुराकर, फिर मैं रोज आपको गले लगाया करूंगी ताकि आपका दिल कभी रुक न जाए। अगली सुबह एक खतरा मंडरा रहा है। नाव को पता चलता है कि पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही है। कोई गवाह उन्हें पहचान चुका है। नाव, ये शहर अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।
अब मैं सिर्फ एक टीचर नहीं, एक माँ हूँ, और माँ कभी अपनी औलाद से पीछे नहीं हटती। एपिसोड का अंतिम सीन, नाव और रेन फिर सफर पर निकलते हैं। छोटी बच्ची का हाथ थामे, एक और ट्रेन, एक और शहर की ओर, लेकिन इस बार उनके दिलों में डर नहीं, साथ है। रेन, माँ, हम कहीं भी रहें, जब आप पास हों तो घर जैसा लगता है। नाव मुस्कुराकर, क्योंकि घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्ते से बनता है। कभी कभी एक माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, सिर्फ किसी टूटे दिल को अपनाना काफी है। नाव और रेन एक नए नाम और नई जगह पर रहते हैं। रेन अब कसगुमी बन चुकी है, चुप लेकिन अंदर से उजालों की प्यासी। रेन धीरे धीरे नाव की गोद में सिर रखते हुए, माँ, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो डर चला जाता है। नाव आंखें बंद करके, मैं भी तुम्हारे बिना खुद को अधूरी महसूस करती हूँ। दूसरी ओर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेज होती है। जांच अधिकारी को शक है कि रेन के पीछे कोई टीचर है जिसने उसे बचाया नहीं, किडनैप किया है। इंस्पेक्टर, ये कोई आम मामला नहीं है। एक बच्ची गायब है और साथ में एक औरत भी, ये अपहरण जैसा लग रहा है। रेन अब धीरे धीरे नाव के साथ नई जिंदगी में ढलने लगी है। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने उसे चिढ़ाया, लड़का, तेरी माँ असली भी है या किराए की? रेन गुस्से और आंसुओं में, मेरी माँ सबसे सच्ची है, तुम क्या जानो माँ क्या होती है। रात नाव की आंखें भर आई जब उसे रेन की बात पता चलती है। वो पहली बार रेन को अपने पुराने बचपन की तस्वीर दिखाती है, अकेली, खामोश। नाव, मैं भी तुम्हारी तरह थी, माँ के बिना बड़ी हुई। शायद इसीलिए तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में खुद को देख लिया। रेन धीरे से गले लगाकर, इस बार हम दोनों के पास माँ है। पुलिस को कुछ और सुराग मिलते हैं। नाव के पुराने स्कूल के स्टाफ में से एक उन्हें पहचान लेता है। स्टाफ, हाँ, वो नाव थी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ वो उस बच्ची को बचा रही थी। इंस्पेक्टर, पर कानून में बचाने और चुराने में फर्क होता है। रेन, अगर पुलिस हमें पकड़ ले तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? नाव आंखों में आंसू लिए, गले लगाकर, अगर दुनिया मुझे सजा भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रेन, तो मैं भी आपके साथ जेल चलूंगी। नाव देखती है कि सामने एक कार धीरे धीरे उनके ठिकाने की ओर आ रही है। वो जान जाती है उनका पीछा अब और तेज हो चुका है। नाव सोच रही है, अब ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लड़ाई है, माँ बेटी की लड़ाई, जो सच्चाई को बचाने के लिए झूठ के रास्ते पर चल पड़ी है। शाम का वक्त, नाव और रेन फिर एक बार अपना सामान समेटते हैं। हर बार की तरह एक नई जगह, नई पहचान, लेकिन डर वही पुराना। रेन थकी सी आवाज में, माँ, हम कब तक भागते रहेंगे? नाव उसका सिर सहलाते हुए, जब तक कोई हमें समझ नहीं लेता, जब तक कोई ये नहीं देखता कि हमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ पुलिस और मीडिया का दबाव बढ़ता है। टीवी पर खबर चलती है, अपहृत बच्ची और संदिग्ध महिला की तलाश जारी। यूजीन, रेन की असली माँ, मगर मीडिया के सामने आंसुओं का दिखावा कर रही होती है। यूजीन कैमरे के सामने, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो मेरी जान है। यूजीन बॉयफ्रेंड से, अगर वो बच्ची वापस आ गई तो इस बार उसे बोलना भी नहीं आएगा। नाव नौकरी ढूंढने निकलती है और रेन अकेली रह जाती है। एक बुजुर्ग औरत, लॉज की मालकिन, रेन से बात करने लगती है। बुजुर्ग औरत, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। रेन मुस्कुराकर, हाँ, और सबसे बहादुर भी। वो मुझे बचाने के लिए परी बन गई हैं। नाव को एक क्लीनिंग जॉब मिल जाती है। वो अब दिन रात मेहनत कर रही है ताकि रेन को सुरक्षित रख सके। लेकिन फिर अचानक लॉज के बाहर एक अजनबी आता है और तस्वीरें दिखाने लगता है। अजनबी रिसेप्शनिस्ट से, क्या आपने इन दोनों को देखा है? रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाते हुए, शायद नहीं, मैं पक्का नहीं कह सकता। नाव खिड़की से सब देख लेती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। एक बार फिर भागने का समय आ गया है। रात ट्रेन स्टेशन, रेन गहरी नींद में सोई होती है और नाव अकेले बैठी आंसू छुपा रही होती है। नाव सोच रही है, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं एक अपराधी बन चुकी हूँ? तभी रेन नींद में बड़बड़ाती है, माँ, मुझे छोड़ना मत। नाव गले लगाकर, मैंने तुझे बचाने का वादा किया था और मैं तब तक भागती रहूंगी जब तक ये दुनिया तुझे चोट पहुंचाना बंद न कर दे। अचानक एक एनजीओ की महिला नाव से मिलती है। वो सच्चाई जानती है और मदद का वादा करती है। एनजीओ वर्कर, मैं जानती हूँ तुम उसे चुराकर नहीं लाई, तुम उसे बचाकर लाई हो, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा। नाव धीरे से, अगर मुझे फिर उसे खोना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। एनजीओ वर्कर, तो लड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है।
रेन, माँ अगली बार हम कहाँ रहेंगे? नाव, कहीं जहाँ तुम फिर से मुस्कुरा सको, जहाँ तुम्हारा बचपन तुमसे न छीना जाए। नाओ और रेन एक एनजीओ वर्कर शिबाता सेंसेई से मिलते हैं, जो पहली बार उनकी कहानी बिना शक के सुनती है। शिबाता धीरे से, तुमने उस बच्ची को चुराया नहीं, तुमने उसे बचाया है, एक नरक से खींचकर बाहर निकाला है। नाओ, आंखों में आंसू, मैं बस उसे वो देना चाहती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला था, एक माँ। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी, जांच कर रहे अधिकारी को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला है रेन की जैविक माँ यूजीन का बॉयफ्रेंड, अगर आप इनाम देने वाले हैं तो मैं बता सकता हूँ वो कहाँ छिपे हैं। इंस्पेक्टर, पता दो, ये बच्ची की जिंदगी का सवाल है। रात एनजीओ द्वारा दिया गया छोटा सा घर। रेन एक छोटी सी खिड़की से बाहर तारे देख रही होती है। नाव उसके पास आकर बैठ जाती है। रेन, माँ अगर पुलिस आ गई तो क्या आप मुझे वापस दे देंगी? नाव गले लगाकर, नहीं, मैं तुमसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी, न तुम्हारी मासूमियत, न तुम्हारी आज़ादी और न तुम्हारा बचपन। अगली सुबह पुलिस लोकेशन ट्रेस कर लेती है। शिबाता गो में बैठी होती है जब पुलिस वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर, हमें सूचना मिली है कि एक अपहृत बच्ची को यहाँ छिपाया गया है। शिबाता साहस के साथ, यहाँ कोई अपहरण नहीं हुआ, यहाँ एक माँ और एक बच्ची ने शरण ली है। अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो पहले उनकी कहानी सुनिए। नाओ और रेन पुलिस से छिपते हुए घर छोड़ने की तैयारी में होते हैं, लेकिन रेन का पैर मुड़ जाता है, वो जमीन पर गिर जाती है। रेन रोती हुई, माँ मैं चल नहीं पा रही। नाव गहरी सांस लेते हुए, तो हम अब नहीं भागेंगे, अब लड़ेंगे। एनजीओ ऑफिस में नाव खुद पुलिस के सामने पेश होती है, लेकिन उसके साथ है शिबाता और कुछ गवाह जो रेन पर हो रही हिंसा की पुष्टि करते हैं। शिबाता, अगर कानून में जरा भी इंसानियत बची है तो ये औरत अपराधी नहीं, एक नायिका है। इंस्पेक्टर, नाव से आपको हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन बच्ची को तुरंत नहीं सौंपा जाएगा। नाव आंसुओं में, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तब भी मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो एक माँ बनकर किया। क्लाइमैक्स एनजीओ ऑफिस में नाव खुद पुलिस के सामने पेश होती है, लेकिन उसके साथ है शिबाता और कुछ गवाह जो रेन पर हो रही हिंसा की पुष्टि करते हैं। शिबाता, अगर कानून में जरा भी इंसानियत बची है तो ये औरत अपराधी नहीं, एक नायिका है। इंस्पेक्टर, नाव से आपको हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन बच्ची को तुरंत नहीं सौंपा जाएगा। नाव आंसुओं में, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तब भी मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो एक माँ बनकर किया। अंतिम दृश्य, नाव और रेन के हाथ एक दूसरे में। पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त रेन दौड़ती है और नाव से लिपट जाती है। रेन रोती हुई, माँ मैं इंतजार करूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाती। नाव हिम्मत के साथ, मैं आऊंगी और उस दिन के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे। हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन बच्ची को तुरंत नहीं सौंपा जाएगा। नाव आंसुओं में, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तब भी मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो एक माँ बनकर किया। अंतिम दृश्य, नाव और रेन के हाथ एक दूसरे में। पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त रेन दौड़ती है और नाव से लिपट जाती है। रेन रोती हुई, माँ मैं इंतजार करूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाती। नाव हिम्मत के साथ, मैं आऊंगी और उस दिन के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे। पुलिस स्टेशन पूछताछ कक्ष। नाव एक कुर्सी पर बैठी है, सामने पुलिस अधिकारी हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता था कि ये गैरकानूनी है, फिर क्यों किया? नाव ठंडी सांस लेते हुए, क्योंकि उस बच्ची के रोने की आवाज़ मेरे कानों में नहीं, दिल में गूंजती थी। दूसरा अफसर, तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नाव आंखों में आंसू, हाँ अगर मुझे अपनी आज़ादी देनी पड़े तब भी मैं वही करती। दूसरी तरफ एनजीओ शेल्टर में रेन अकेली। रेन की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी होती हैं। हर बार दरवाज़ा खुलता है, उसकी उम्मीदें जागती है, लेकिन हर बार कोई और आता है। रेन धीरे से फुसफुसाकर, माँ आप कब आएंगी? शिबाता उसके पास आती हैं, झुकती है और हाथ थामती हैं। शिबाता, तुम्हारी माँ बहादुर है, वो जल्दी लौटेगी। रेन आंसू पोंछते हुए, क्या आप भी मेरी माँ जैसी हैं? शिबाता मुस्कुराकर, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं तब तक तुम्हारी छत बन सकती हूँ जब तक तुम्हारी माँ लौट न आए। अदालत की तारीख नज़दीक आती है। नाव के लिए अब फैसला कागजों से नहीं, लोगों की गवाही से तय होगा। नाव के वकील, अगर बच्ची खुद गवाही दे सके तो केस पलट सकता है, लेकिन वो छोटी है, डर जाएगी। नाव, नहीं,
मेरी बेटी डर नहीं थी, उसने उस डर को हर दिन जिया है। अब वो सिर्फ सच बोलेगी। अदालत का दिन। रेन पहली बार गवाही देती है। छोटे कदमों से चलते हुए रेन गवाही बॉक्स में पहुंचती है। पूरा कोर्टरूम शांत है। जज, तुम बताओ बेटा, क्या इस औरत ने तुम्हें चुराया था? रेन मासूम लेकिन दृढ़ आवाज में, नहीं, मुझे मेरी असली माँ ने मारा था और इस माँ ने बचाया। जज थोड़े भावुक होकर, तुम उसे माँ कहती हो? रेन, हाँ, क्योंकि जब मैं अंधेरे में थी उन्होंने मुझे रोशनी दी थी। बाहर चिबाता और मीडिया। अब केस मीडिया की नज़रों में है। लोग नाव की तरफ सहानुभूति से देखने लगे हैं। रिपोर्टर, क्या नाव असली अपराधी है या असली माँ? एपिसोड क्लाइमैक्स। कोर्ट फैसला सुरक्षित रखता है। नाव को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जनता और गो का साथ अब उसके साथ है। नाव रेन को गले लगाते हुए, अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया तब भी याद रखना, तुम मेरी बेटी रहोगी हमेशा। रेन रोते हुए, माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं बड़ी होकर सबको बताऊंगी कि माँ क्या होती है। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, दर्द से बनते हैं, और ऐसी माएँ हर बच्चे की किस्मत नहीं होती।